सीधे आपसे आना चाहूंगा मैं अतीकुर रहमान साहब, क्यों हो रहा है? आप तमाम लोगों ने बोला था सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, अब तो फैसला आ गया, तो फिर ये इफ बट तोड़ देंगे, गिरा देंगे, हर परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी, ऐसी धमकी क्यों? दीपक भाई, डेवलपमेंट अगर कोर एजेंडा है तो मैं आपको बताऊं, मुसलमान, बीजेपी, संघ, कांग्रेस या भारत की कोई भी सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा, मुस्लिम समाज ने अपने डेवलपमेंट की कभी फिक्र नहीं की। माफ कीजिएगा अतीकुर रहमान, कटु सत्य है, आपके सामने बोल रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज ने अपने डेवलपमेंट की कभी फिक्र नहीं की और ना ही उन लोगों के साथ है जो डेवलपमेंट के साथ खड़ी है, वरना मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, आप मैं अपनी बात कंप्लीट कर लो दीपक भाई। दीपक भाई, एक नैरेटिव जो तैयार किया जा रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। नैरेटिव क्या तैयार किया गया है? अभी संबित पात्रा जी ने क्या कहा कि ढांचा, विवादित ढांचा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 1949 में जो हुआ रातों रात वो क्रिमिनल एक्ट था, 92 6 दिसंबर में जो हुआ वो क्रिमिनल एक्ट था। तो जब ये दो क्रिमिनल एक्ट मान लिए गए हैं तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां पर मस्जिद थी ही नहीं? दीपक भाई, आप देखिए नैरेटिव किस तरह से लोगों के दिमाग में मरने की कोशिश कर रही है। अब आप उस बीजेपी का साथ देने को तैयार है जो कि झूठ, छल और महाभारत करके राम की लेगेसी को हासिल करना चाह रहे हैं। क्या आप या देशवासी इस चीज को बर्दाश्त करने के काबिल हैं? क्या तैयार है इस चीज के लिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, राम की लेगेसी को जो भी हासिल करना चाहे वो तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, क्या जबरदस्ती है, क्या नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? जरा शांत हो जाएं। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स चलिए, लॉर्ड राम की लेगेसी को किसी तरह से भी अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए संबित पात्रा जी से। देखिए, मैंने ऐसे ही नहीं कहा। ये जो हगिया रुदाली का नाम दिया है, आप देखिए जरा, ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये इतने वर्षों तक 135 इयर्स तक ये पूरा लीगल विषय कोर्ट में चला है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा दिन तक खिंचने वाला लीगल इशू रहा है और ये फेथ के आधार पर नहीं, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर और एविडेंस के आधार पर इसका पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा कहा है कि हाँ, यही राम की जन्मस्थली है और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। एक ट्रस्ट का आप ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट मंदिर बनाएगी, वही हो रहा है। फिर इस प्रकार से छाती पीट के रोके फायदा क्या है? आपके पास कुछ तथ्य थे तो आप कोर्ट में जाके बताते। देखिए, आपको समझना होगा दीपक भाई कि इतने वर्षों से जब तक इफ्तार पार्टी चल रही थी, सरकारें इफ्तार पार्टी वैधानिक रूप से मना रही थी, इन सबका बहुत बल्ले बल्ले चल रहा है। आज अचानक जब सत्य की ओर ये सरकार बढ़ रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो, चाहे CAA का विषय हो, इनको एक आंख ही सरकार भा नहीं रही। इनको अपीजमेंट और तुष्टीकरण की आदत इस कदर पड़ गई है कि आज ये सुप्रीम कोर्ट तक को गाली दे रहे हैं। किसी ने आज कहा है, वो सब रसीदी क्या पूरा नाम है मैं तो भूल जाता हूँ, वो साजिद रशीदी। हाँ, साजिद रशीदी। वो साजिद रशीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोगस फैसला दिया है। आप बताइए, अगर हम में से कोई ऐसा कह देता, आप सोचिए संबित पात्रा या बंसल जी ऐसा कह देते तो अभी तक पूरे देश में बवाल कट गया होता कि इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, ये खुलेआम कह रहे हैं हम मंदिर गिरा देंगे। आप बताइए, नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं या नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं? नेगेटिव नैरेटिव।